शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाप दादा हम बच्चों के मन पसंदी बात कह रहे हैं। हम सब क्या चाहते हैं? गोल्डन स्पून इन माउथ, यही चाहते हैं ना। गोल्डन स्पून इन माउथ माना ऐश्वर्य। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको गोल्डन स्पून इन माउथ दूंगा, लेकिन कैसे दूंगा? तुमको लेना है, दूंगा मैं, लेना तुमको है। कैसे लोगे? तो आज बाबा ने कहा दो तरीके हैं। एक तो है भक्ति में खूब दान पुण्य करो, और दूसरा है जब मैं पढ़ाता हूं तो अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई से स्टेटस मिलता है, पढ़ाई से राजाई मिलती है। तो गोल्डन स्पून इन माउथ आ जाएगा। पढ़ना हमको है, पढ़ाना बाबा को है। फिर जब भक्ति आती है तो भक्ति में भी दान पुण्य करते हैं तो उससे भी प्राप्ति होती है। लेकिन जो गोल्डन स्पून सतयुग का है वो द्वापर युग का थोड़ी होगा। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज 6 जून 2025। मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कैसे? एक, भक्ति में दान पुण्य करने से। दूसरा, ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वो हो गया हद का। तुम ज्ञान से, पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो। ये है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहां जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे, माइक का वॉल्यूम। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है तो वह मानना चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच बाप की श्रीमत मशहूर है। ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं। वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया।
हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग, अमरपुरी। महिमा के लिए नाम बहुत हैं, कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया नर्कवासी थे। परंतु मनुष्यों में इतनी समझ नहीं। स्वर्ग, नर्क, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भपका कितना है, तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं। बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हम ये लक्ष्मी नारायण बनने आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग, बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर ये करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति से आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है इस पढ़ाई से। जो जितना जास्ती पढ़ेगा उतना बहुत ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले, फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है, गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा ये गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है। दूसरा, अगर दान पुण्य अच्छी रीति करे तो भी राजा के पास जन्म मिल सकता है। वो हो गया हद का, ये है बेहद का। हर एक बात अच्छी रीति समझो। कुछ भी समझ न आए तो पूछ सकते हो। नोट करो, ये बातें बाबा से पूछना है। मुख्य है ही बाप की याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उनको ठीक कर देंगे। ये भी बच्चे जानते हैं, जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है। कोई कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात मत पूछो। ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं है। वहां है ही योग बल की रचना। जबकि योग बल से हम विश्व की राजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चा पैदा नहीं हो सकता? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है। अब बाबा ने ये कहा, अब हमको ट्राई नहीं करना है। हाँ, कोई ट्राई करे, हम विश्व की बादशाही ले तो हम योग बल से बच्चा पैदा करें, ऐसा नहीं होता है। बाबा नॉट अलाउड। वहां तो ये कॉमन बात है, पहले इतना योग बल तो हो। खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वो महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ, विकारों को जानते हैं। छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है।
वहां तो सब महात्माएं हैं। कहाँ कहाँ? स्वर्ग में। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। वो है सच्चा महात्मा। सत्युग में ही महान आत्माएं होते हैं। उन जैसे यहां कोई हो ना सके। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए खुशी? हाँ, महात्मा बनेंगे। क्यों खुशी होनी चाहिए? अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। वो अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में यहाँ कोई ऊंच कुल तो है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं। वहां कुल आदि की बात नहीं होती। वहां तो है ही एक देवता कुल। देवताओं का कुल होता है, दूसरा ना कोई। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो। हम एक बाप के बच्चे सब आत्मा हैं। आत्मा है फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं। तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्यालात रहते होंगे। हाँ, बाबा की फैमिली कितनी बड़ी है, ब्रह्मा बाबा की कितने बच्चे हैं। इनको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूं। बाप ने इनमें प्रवेश किया। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का चित्र भी है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे? ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना इनको कैसे अडॉप्ट करता हूं। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो और क्या जाने। हम बच्चे ही तो बाबा के बने, बच्चे ही बाबा को समझते हैं, जानते हैं, तो हम बच्चे ही तो समझ सकते हैं ना। कहते हैं ये तो जवाहरी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियां कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। ये ब्रह्मा व्यक्त, वह अव्यक्त। यहां पर तो बाबा हमको व्यक्त रूप में दिखाई देता है। इनका संपूर्ण स्वरूप तो सूक्ष्म वतन में है ना, तो वो अव्यक्त। ये पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते। ये कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूं। अब इसका कोई उल्टा अर्थ नहीं लेवे। मैं पवित्र नहीं हूं अर्थात ये शरीर मेरा पवित्र नहीं है। आत्मा तो बाबा की पवित्र है। अगर बाबा की आत्मा पवित्र नहीं है तो शिव बाबा कैसे आएगा? शिव बाबा कोई अपवित्र के उसमें आएगा? शिव बाबा आता है। बाबा कहते हैं ऐसा पवित्र बन रहा हूं। प्रजापिता तो यहां होना चाहिए ना, नहीं तो कहां से आए? बाप खुद समझाते हैं मैं पतित शरीर में आता हूं। जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। वहां प्रजा क्या करेगी? ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे ये भी पुरुषार्थ करते हैं,
वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो। बाबा कहते तुम भी पुरुषार्थ करो, मैं भी पुरुषार्थ करूं, तुम भी बाबा को याद करो, मैं भी याद करूं। इंडिपेंडेंट पवित्र अर्थात हाँ, यस, निराधारी, निराकारी, निर्विकारी। विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग, नरक अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते। ये बातें समझेंगे वही, हाँ, एक्यूरेट आंसर। ये बातें समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले भी समझा है। तुम देखते हो यहां मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे हैं। वंडर है ना। बाबा के होते भी आते थे। एक था नवाब का बच्चा, हबीब उसका नाम था, कानपुर में आता था, सिविल लाइंस की क्लास में। नशे में उसको बहुत साक्षात्कार होते थे, बहुत साक्षात्कार होते थे। और यहाँ पर भी मधुबन में, यज्ञ में शुरू में आता था, उसको बहुत साक्षात्कार होते थे। और अभी भी हमारे देखो कितने भाई बहन हैं जो दूसरे उसके हैं, परंतु ज्ञान कितना अच्छा दे रहे हैं। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वो भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वो फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। सवाल इस बात का नहीं आप किस धर्म के हैं। अरे तो जिस घर में जन्म लिया उसका धर्म हो गया। सवाल इस बात का आप कितने धार्मिक हैं। धर्म कोई भी हो, आप धार्मिक कितने हैं। आपके ख्यालात कितने धार्मिक हैं। धर्म का थोड़ी टाइटल लेकर के घूमना है, लेकिन अपनी वृत्ति, सभी धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं, उनकी धारणा करो ना, धार्मिक बनो ना। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को इससे ऊंचा उठाता बाबा तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी भी आते हैं। हमारे वो थे आसपी भाई, पारसी थे, और भी बहनें थी जो कि पारसी थी। क्रिश्चियंस भी आ रहे हैं, बौद्धि भी आते हैं, आजकल तो आते हैं। उस समय साकार के टाइम पर ये सब नहीं थे, परंतु उसके बाद जब सेवाएं शुरू हुई विदेश की, तो सारा झाड़ कंप्लीट हो गया ना, सब लोग आए। तुम बच्चे जानते हो जब समय नजदीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब योग शिविर शुरू किए थे तो हजारों की तादाद में शिविर करते थे, कैसे क्लास बन जाती थी। सबको स्मृति आ जाएगी हमारा सच्चा धर्म ये है। जो हमारे धर्म के होंगे वो सब आएंगे तो सही, लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडित,
वो है जिस्मानी पंडित, तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडित। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वो हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। हाँ, हम लोग पढ़ते हैं तो धरती पे बैठ के पढ़ते हैं। आजकल तो कुर्सियां मिल गई हैं। हम लोगों ने तो बोरियां बिछा के पढ़ा हुआ है। हाँ, उस समय पर कुछ नहीं था, बोरियां होती थी ना, या पुरानी चादरें होती थी, वही डाल करके हमने तो वो समय भी देखा हुआ है कि कैसे सब चद्दर डाल करके पढ़ते थे, मुरली सुनते थे। बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी अच्छी लगती थी। योग भी बड़ा अच्छा लगता था। तो बाबा कहते हैं ये तुम लिखते हो सो भी अपनी पुरुषार्थ के लिए। डायरी लिखते हैं ना, वास्तव में ये समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए ये पेंसिल आदि उठाते। बच्चे समझेंगे शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते रूहानी बच्चे। आप लोगों ने देखा है बाबा का पत्र? नहीं देखा? चलो भाई, बाबा का पत्र दिखाओ इनको। हमारे पास है। मैं तो ORC में आते हैं, कोई कोई पुराने होते तो उनको सौगात में वो देती हूँ बाबा का पत्र। हाँ, है आपके पास? बाबा लाल पेंसिल से लिखते थे, उसके ऊपर ईशु दादी ब्लू से लिखती थी, और वो था क्या, बाबा का सिग्नेचर ओम। सारा मैं पत्र पढ़ कर के सुनाती। बाबा कहते हैं वो तो जरूर दिखाओ। बाप कहते हैं, बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे। बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा वो बहुत ऊंचते ऊंच हैं, उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं हे पतित पावन। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है। किस लिए ताकत मिलती है? लड़ाई करने के लिए? किस लिए ताकत मिलती है भाई? आपको बहुत ताकत मिलती है। किस लिए मिलती है बताओ? आज की मुरली के आधार से बताओ। पवित्र भविष्य के लिए। क्या करोगे भविष्य में? पवित्र बनने की नॉलेज तो अभी है, तुमको ताकत में मालिक बनने का। फिर मालिक बन गए, सीट पर आ गए। अब आप सीट पर आ गए। अब अरे राज्य चलाना भी तो है, राज्य चलाना भी तो है। तो तुम्हें ताकत मिलती है राज्य चलाने के लिए, राज्य करने की। ऐसा राज्य जो कोई जीत पा ना सके। तुम कितने सुखी बनते हो। तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, राजाओं का राजा बनाता हूं। भगवान किसको कहा जाता ये भी किसको पता नहीं। आत्मा पुकारती है ओ बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वो कब और कैसे आएंगे। मनुष्य तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन को जानेंगे। जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है ही सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत।
सब दुर्गति में है। सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करनी, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी है, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं, उनको जगाने आते हैं। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उनके अंदर बहुत खुशी होती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। रोने का नाम नहीं, ये है रोने की दुनिया, वो है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनीक हंसमुख बनाते हैं, वो फीचर्स तो यहाँ निकाल ना सके। बुद्धि से समझते हैं इन जैसे फीचर्स देखने में आते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को अभी स्मृति आई कि भविष्य में अमरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। आई स्मृति? आई? इस मृत्यु लोक को, इस बम्बोर को आग लगनी है। सिविल वॉर में भी एक दो को मारते कैसे हैं, किसको मारते हैं वो भी पता नहीं पड़ता। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है। जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का फैलाव है। बीज है ज्ञान। बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना और विनाश कैसे होता है ये तुम जानते हो। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। किस बात में? बाप को याद करने की। तो विकर्म विनाश हो। वह गीता सुनाने वाले भी कहते हैं मन मना भाव, सब दे के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। वो है ही भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग, ये राजधानी स्थापन हो रही है। फिक्र की कोई बात नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाकी जो यथार्थ जान पुरुषार्थ करते वही ऊंच पद पाते हैं। ये बुद्धि में समझ है ना। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। कोई भी बात में कभी रूठना नहीं है। ब्रह्मणी से नहीं बनती है, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ। कोई टीचर से रूठ करके बैठ जाते हैं, बाबा से क्यों रूठते हो? उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको ही याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है।
सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। दूसरा, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ। मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। स्लोगन, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज्ञा पालन तो करना है ना, तो आज्ञाकारी बच्चे को ही दुआएं मिलेंगी, औरों को थोड़ी मिलती हैं। अव्यक्त इशारे, सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त भी नहीं बनो। निश्चय बुद्धि हो, मेरे पन के संबंध से न्यारे हो। शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। शांति और शक्ति का सहयोग सर्व को देते रहो। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को ये कहा कि पढ़ाई से ऊंच पद की प्राप्ति होती। पढ़ना है, गोल्डन स्पून इन माउथ लेना है तो पढ़ना है। अगर गोल्डन स्पून इन माउथ नहीं लेना है तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। हमारी चॉइस है, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। भले भक्ति में भी मिलता है गोल्डन स्पून, लेकिन उस गोल्डन स्पून और सत्युगी गोल्डन स्पून में तो अंतर है। अभी हम शक्ति किस लिए ले रहे हैं? राज्य करने के लिए। हम राजा बन गए, लेकिन राजा ही चलाने की शक्ति भी तो चाहिए। अगर वो शक्ति नहीं है तो कौन राजा मानेगा? ओके, चलते हैं प्यारे बाबा की याद।